बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी मूंग की दाल की कड़ी की। आपने कड़ी तो बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन अगर आज से पहले आपने ये नहीं खाई तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखिए, 1 कप मैंने मूंग की दाल ली थी, उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे मैंने भिगो दिया था। ठीक है, भिगोने के बाद उसका पानी मैंने सारा इसमें से निकाल दिया। सिर्फ अब हमने मूंग की दाल ये है हमारे पास, ये हमने इसमें से पानी बिल्कुल निकाल दिया। इसको मैं चॉपर में पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अच्छा सा इसको पीस लिया मूंग की दाल को। अब मैंने क्या करना है, इसमें से जो है आधी मैं निकाल देती हूँ पकौड़ियों के लिए, जिसकी हमने बनानी छोटी छोटी सी पकौड़ी हैं। तो इसके लिए मैं ये थोड़ी सी इसमें से निकाल देती हूँ और थोड़ी सी जो है मैं इसमें छोड़ देती हूँ। ठीक है, और ये आपने ध्यान में बात रखनी है कि आपने बहुत स्मूथ सी और बहुत बारीक इसको आपने जो है इसको पीसना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने निकाल दिया, आधी से ज़्यादा मैंने जो है इसमें निकाल दिए पकौड़ों के लिए, और थोड़ी सी मैंने इसमें बचाई है। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 प्याली मैंने लिया है इसमें दही। ठीक है, इसमें 1 प्याली मैंने दही ली है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब डाल के मैंने अच्छा सा दही को और जो दाल का ये जो मिक्सचर है अच्छा सा मैंने इसको फेंट लेना है। बिल्कुल इसमें गुठली या लम्स बिल्कुल भी नहीं रहे, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा मैंने देखिए अच्छा सा फेंट लिया है इसको। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा सा हमारा ये फिट चुका है स्मूथ सा। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम पानी। देखिए अब बिल्कुल भी इसमें जो गुठली सी नहीं है, तो बहुत अच्छा सा हमारा ये फिट चुका है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी। पानी मैंने इतना डालना है, बिल्कुल पतला कर लेना, जैसे कि हम कड़ी का जो है बेसन और कड़ी दही को हम घोलते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने जो है अच्छा सा इसको बिल्कुल पतला सा कर लेना है, चलाते हुए इस तरह जो है अच्छा सा, बिल्कुल भी इसमें गुठली सी नहीं रहेगी। बहुत मज़ेदार सी हमारी जो है ना मूंग की दाल की कड़ी तैयार होगी, बहुत ज़बरदस्त। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो इसको आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है। तो देखिए बहुत सारा मैंने इसमें पानी डाल लिया। अब हमारा ये जो बैटर है ना दाल का और दही का, ये डन है। आ जाती है अब सेकंड स्टेप की तरफ। तो हमने क्या करना है, चूल्हे पे मैंने बर्तन रख दिया था, उसमें मैंने डालना ऑयल। ऑयल मैंने थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया, उसको मैं जो है मैंने तकरीबन थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था। ठीक है, अदरक लहसुन के पेस्ट में मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करा था, मैंने वो डाल दिया। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें लिया है। अब इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर मैं शामिल करूँगी, वो भी इसमें चला गया। अब ये दोनों चीज़ों को, और हस्ब ज़रूरत इसमें नमक भी अच्छा हम डाल देते हैं। हस्ब ज़रूरत हमने नमक भी शामिल कर दिया। अब बहुत अच्छा सा हमने इसको जो है मसाले को भूनना है। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट में पानी मैंने इसलिए शामिल करता ताकि हमारे मसाला देखिए नीचे भी नहीं लगा और अच्छा सा जो है ना अब ये भुन जाएगा। तो ये देखिए अब बहुत अच्छा सा हमने इसको भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं आता और जो मसाले में से खुशबू सी नहीं आने लगी, ताकि अदरक लहसुन के कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल नहीं आए। ठीक है, अच्छा सा देखें स्मूथ सा हम जो है इसको हमने इसकी जो है भुनाई करी है, और हमने इसको थोड़ी देर और भुनाई करेंगे जब तक ऑयल इसमें से अच्छा सा सेपरेट सा नहीं हो जाता। तो अगर आपको लगे मसाला फिर भी नीचे लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मसाला भूनते हुए हमें तकरीबन टाइम हो चुका है और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा तकरीबन जो है भुन चुका है। तो मैं आपको देखिए दिखा देती हूँ ऑयल भी हमारा कितना अच्छा सा जो है सेपरेट सा हो गया है। और जो हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चारों चीज़ें जो बहुत अच्छी सी भुन चुकी हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हरी मिर्चें। 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, वो भी डाल दी मैंने इसमें। वो भी डाल के मसाले में इस तरह अच्छा सा इसको मसाले के साथ देखिए भून लेते हैं। देखिए मसाला देखिए हमारा कितना अच्छा सा भुन चुका है। देखिए ऑयल भी सेपरेट सा हो गया। तो बस अब मसाला जो हमारा ये तो हो चुका है डन। अब इसमें शामिल कर देंगे वो जो है हमने दाल और दही का बैटर तैयार करके रखा था, हमने वो डाल दिया सारा। अच्छा, अब ये डाल के हमने इसको स्लो आंच पे इतनी देर पकाएंगे जब तक कि थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता। ठीक है, जैसे कि जो है अभी पतला पतला नज़र आ रहा है, तो हमने इसको इतनी देर पकाना है इसको स्लो आंच पे। तो तकरीबन इसको हम आधे घंटे पकाएंगे और ये आधे घंटे में ही थोड़ी सी जो है थिक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो है इसको स्लो आंच पे हमने पकाने के लिए रख देते हैं। तो देखिए पकते हुए जो टाइम हो चुका है और थिकनेस चेक करें इसकी, थिक थोड़ी सी हो चुकी है ये पक के। बहुत अच्छी सी हमारी जो कड़ी है ये मूंग की दाल की डन हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम इसकी जो पकौड़ियाँ हमने तैयार करनी है उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये डन है, ये साइड में कर लेते हैं, दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं हम इसको। तो ये देखिए मूंग की दाल जो मैंने जो पिसी हुई जो है अलग करी थी, उसमें शामिल करूँगी मैं जो है हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज। इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया इसमें। ये सारी तीनों चीज़ें चली गई। अब इसी के साथ ही हम थोड़े से इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च,
आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जो है पिसी हुई लाल मिर्च, हस्ब ज़रूरत। देखिए नमक डाल दिया, अभी पहले मैंने नमक डाला है इसमें, और अब इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, वो भी इसमें शामिल कर देते हैं। ये वो भी चला गया। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा, अब बल्कि आधे टीस्पून से भी थोड़ा कम हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च हमने डाली है, अब हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर आधे टीस्पून से थोड़ा कम, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को अच्छा से हमने मिला लेना है। पिसी हुई लाल मिर्च हमने डाली है, हल्दी पाउडर, नमक, प्याज, हरी मिर्च और जो हरा धनिया बारीक कट करके सब चीज़ों को अच्छा सा हमने इस तरह मिला लिया है। अब हमने इसकी पकौड़ियाँ तैयार करने, पकौड़े बनाने छोटे छोटे से। तो ये देखें अच्छे से हमारा ये तैयार जो है मिक्स कर लिया हमने सारे मसाले इसमें। तो देखिए पैन मैंने चूल्हे पे पहले से रख दिया था, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। अब इसमें हम डाल देते हैं ये छोटे छोटे से हम जो है पकौड़े तैयार कर लेते हैं। और ये जो है वन साइड से हो चुकी है तकरीबन, दूसरी साइड से हम इसको पलट के देख लेते हैं। अलट पलट के सब तरफ से हमने गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। इसी तरह हम सारे जो बैटर हमारे पास है इसके हमने सबकी जो है छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ तैयार कर लेंगे, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल एक जो है यूनिक सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये जो मूंग की दाल की कड़ी तैयार होगी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है, बहुत ही टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होती है ये। तो ये देखिए अलट पलट के हमने सब तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको जो है फ्राई कर लिया। इसी तरह हम सारे बैटर की जो है पकौड़ियाँ तैयार कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद उसमें सारी पहले बना लेंगे, फिर हम डालेंगे, ठीक है। तो हम सारी पहले बना के जो है इस पे प्लेट में रखते जाएंगे, फिर उसके बाद हम सारी जो एक साथ फिर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो देखें सारी मैंने पकौड़ियाँ तैयार कर ली थी और ये सारी जो है मैंने इसमें ये डाल दी। अब डाल के हमने तकरीबन 10 मिनट तक ज़रा स्लो आंच पे इसमें जो है पकौड़े डालने के बाद हम इसको स्लो आंच पे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने ये मूंग की दाल की बनाई है। तो मूंग की दाल की थोड़ी सी जो है हार्ड्स होती हैं, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगी। 10 मिनट हम इसलिए पकाएंगे इसको स्लो आंच पे। तो अच्छे से चम्मच चलाते हुए हमने इसको 10 मिनट और पकाना है। इसमें पकोड़े डाल के ये हमने जो डाली हैं, तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं इसको जो है पकते हुए। तो बस अब ये डन है। अब इसका हम तैयार कर लेते हैं तड़का, बहुत अच्छा मज़ेदार सा। तो तड़का तैयार करने के लिए ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी पकौड़ियाँ तैयार तली हैं, उसी ऑयल में मैं देखिए जो है तड़के के लिए मैंने लिया ज़ीरा, लहसुन जिसको बारीक बारीक चॉप करा है, साबुत गोल वाली लाल मिर्च लिए। तो सबसे पहले मैं लाल मिर्च डाल देती हूँ, इसको थोड़ा सा कलर आने देते हैं, फिर उसके बाद हम ज़ीरा और जो है लहसुन बाद में डालेंगे, ठीक है। हल्का सा इसको ब्राउन सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम वो दोनों चीज़ें डालेंगे। तो जो है लाल मिर्चों का कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब इसमें ज़ीरा और जो है लहसुन हमने चॉप करके रखा था वो भी शामिल कर दिया है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करते हैं, अब तक कि लहसुन का अच्छा सा गोल्डन सा बहुत अच्छी से खुशबू नहीं आने लगे। और तो ये देखें डन है। अब इसमें 4 हरी मिर्चें मैंने शामिल करी हैं। हरी मिर्चें ज़रा एहतियात से डालिएगा, बहुत जो है ये चटर पटर करती हैं ऑयल में जाने के बाद, तो इससे ये कि अच्छा लगता है थोड़ा ये जो है बघार में हरी मिर्चें जो है इस तरह की। ये देखिए कितना मज़ेदार से माशाल्लाह लग रही है, कितनी मज़ेदार से हमारी मूंग की दाल की कड़ी देखिए तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त इसकी शक्ल बता रही है कि ये खाने में कितनी लजीज होगी, जो दिखने में इतनी मज़ेदार सी है। देखिए और कितनी ईजी सी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं, कितनी मज़ेदार सी हमारी ये जो मूंग की दाल की कड़ी तैयार हो गई है। खाने वाले तो तारीफ़ कर करके खाएगा आपके, क्योंकि बनती बहुत ही मज़ेदार सी है। तो इसको फिर हम करते हैं डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हम इसको डिश आउट करते हैं। मूंग की दाल की कड़ी हमारी तैयार है। इसको सादे चावलों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ सुबह नाश्ते में बहुत मज़े की लगती है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, यूनिक सी, बहुत ही टेस्ट में तो बहुत ही आला होती है। और जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बनती बहुत ही ज़बरदस्त है। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मूंग की दाल की कड़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।